प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैं कही थी कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों का ही चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो डालूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने फिजिक्स का डाल दिया है और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाली हूँ कि नीट 2025 में चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहे, मतलब केमिस्ट्री के हर चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट 2025 में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में। सो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि हम ये जाने कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। तो जो भी बच्चे अभी सिलेबस खत्म करने की स्टार्टिंग पे है, ठीक है, मतलब अभी जा रहे हैं सिलेबस खत्म करने, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किस रास्ते पे चलने वाले हैं। ठीक है, अगर वो सिंपल सिंपल चैप्टर सोच के पहले खत्म कर ले, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर का वेटेज जीरो रहे, तो उस चैप्टर को खत्म करने का मतलब क्या है? अगर तुम वो चैप्टर छोड़ भी दोगे एंड ऑफ द डे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम कम बचता है तो। केमिस्ट्री में तुम्हें तीन बेसिस पे पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और तीनों का ही स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होता है पढ़ने का। तो ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो मन आया वो चैप्टर उठा लिए, जहां से मन आया वो चैप्टर। देखो, एक चीज हम तुमको बता देना चाहते हैं इस वीडियो में बहुत क्लियरली। देखो, तुम्हें अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए ना, नीट 2025 में अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें भेड़ चाल जो है वो छोड़नी पड़ेगी। क्या मतलब है भेड़ चाल का? ठीक है, क्या मतलब है, समझो इस चीज को। तुम्हें पता है इतने बच्चे नीट देते हैं ना, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो पता है बहुत सिस्टमिक वाइज चलते हैं, स्ट्रैटेजी वाइज चलते हैं, ऑर्डर वाइज चलते हैं। रैंडम इंसान या रैंडम चीजें करना हर समय जरूरी नहीं होता है और हर समय सही भी नहीं होता है। दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है, रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा रहा है, लाइक उसने पहले दिन ही पॉलीमर उठाया, चैप्टर किया, हो गया केमिस्ट्री का। ठीक है, एक बच्चे को पता है सिस्टमिक वाइज कि हाँ हमें ऑर्गेनिक करना है, फिजिकल करना है और इनऑर्गेनिक करना है। तुम्हें भी पता है कि फिजिकल में तुमको पेन कॉपी उठानी पड़ेगी, समझ रहे हो? मतलब क्या है कि तुम्हें न्यूमेरिकल्स लगानी पड़ेगी, बिना न्यूमेरिकल्स के तो होगा नहीं। ऑर्गेनिक में क्या है, तुम चाहो तो एनसीईआरटी खोलो, वीडियो देखो और तुम्हारा वो चैप्टर डन। ठीक है, पीवाईक्यू लगा के। इनऑर्गेनिक क्या है, सेम, तुमने बुक खोली, वीडियो देखने की भी इसमें जरूरत नहीं है, बुक खोलो, एक बार रीडिंग लगाओ। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली चीजें है, तो इसमें कुछ समझना नहीं है तो तुमने बुक खोली, तुमने रीडिंग किया, तुम क्वेश्चंस लगाओ, तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। नहीं बन रहे तुम आंसर देखो, पीवाईक्यू लगाओ एंड द चैप्टर इज डन। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा अप्रोच क्या है, ये तीनों ही बेसिस पे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुमको चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, तुमको चैप्टर पढ़ना है, कोई भी वीडियो देख लो, एक फॉर्मूला शीट बनानी है एक पेज पे और तुम्हारे सारे क्वेश्चन, लगभग 85% क्वेश्चंस लग जाएंगे। कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुमको। प्लीज प्लीज, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो रैंडमली कोई चीजें मत करो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं लगभग, प्रोबेबिलिटी वो बताई है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स का मैंने बताया था, ठीक है, फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर्स हाई यील्डिंग मार्क्स वाले हैं, उन चैप्टर्स को पहले करो। वैसे ही केमिस्ट्री में भी जो चैप्टर थोड़े हार्ड हो और हाई यील्डिंग वाले हो, तुम उनको अभी उठाओ, क्योंकि सिर्फ लास्ट का 2 महीना बचा है और लास्ट के 2 महीने में तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इस चीज को मार्च में एटलीस्ट अगर तुम अभी से भी स्टार्ट करते हो तो मार्च तक सिलेबस खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो सॉरी दोस्त, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमको अप्रैल में मॉक पेपर लगाने हैं। ठीक है, मॉक पेपर लगाने के लिए तुम्हारे पास सिलेबस एटलीस्ट कम से कम 75% कंप्लीट होना चाहिए, तब तुम्हारे मार्क्स कुछ आने स्टार्ट होंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अदरवाइज तुम सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में जाओगे और कुछ नहीं। तो प्लीज अपना मोटिवेशन हाई रखो और जो मैं कह रही हूँ उस चीज को फॉलो करो। फिजिक्स का भी फॉलो करो, फिजिक्स का लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका वीडियो देख लेना अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो। मैंने फिजिक्स वाले वीडियो में भी बोला था
कि तुम्हें एक A4 साइज का पेपर लेना है, जो ये मैं लिख रही हूँ तुम स्क्रीनशॉट लो और फिर उसमें से A4 साइज के पेपर पे लिखो। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके उसी से काम चला रहे, नहीं, बार बार तुमको मोबाइल नहीं खोलना है, मोबाइल इज योर डिस्ट्रैक्शन ना। तुम एक पेज पे लिख के अपने जहां भी स्टडी टेबल पे पढ़ते हो वहां चिपका दो और टिक मारते जाओ जो जो चैप्टर्स हो रहे हैं। देखो ये सब चीजें ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। कहने को कुछ नहीं है कि टिक मार के क्या हो रहा है, लेकिन जब आप एक चैप्टर खत्म करके एक टिक मारते हो ना, जो कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे जाता है ना कि हाँ मैंने ये चैप्टर कर लिया। एग्जाम्पल के लिए इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें और थोड़ा हार्ड भी लगता है लोगों को, लेकिन सोचो जिस दिन तुम इक्विलिब्रियम करोगे और टिक मारोगे उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। तो तुम्हें पहला काम क्या करना है, ऑर्डर वाइज चलना है, कोई इधर उधर नहीं, रैंडम गिरी नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल ऑर्डर वाइज चलेंगे, सिस्टमिक वाइज चलेंगे, मोटिवेशन हाई रखेंगे, जो कह रहे हैं उस चीज को फॉलो करेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। लास्ट के 2 महीना नो एक्सपेरिमेंट, जस्ट फॉलो व्हाट आई से। ओके, देखो केमिस्ट्री में भी मैं सेम फिजिक्स जैसा ही करने वाली हूँ, ठीक है। हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूंगी हाई यील्डिंग मार्क्स और लो यील्डिंग मार्क्स। वैसे इन जनरल बराबर ही है एक दो क्वेश्चंस वाले, बट जो इजी चैप्टर्स है उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसको तुम थोड़ा लो यील्डिंग में रख सकते हो और उसको बाद में देखना, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए पहले फिजिकल केमिस्ट्री को करने की कोशिश करना, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना, फिर इनऑर्गेनिक को करना। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रेटाफिकेशन, तो तुम इसको लास्ट तक करोगे तो भी याद करना ही है, तो तुम इसको याद करते जाओ, बस याद करते जाओ, डेली डेली देखते जाओ, एक पेज के नोट्स बनाओ और देख याद करते जाओ। जो चीज तुम्हें बार बार भूल रही है उस चीज का एक पेज का नोट और वो चैप्टर खत्म, बस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सिंपली एनसीईआरटी खोलना है, एक बार रीड लगाना है, नहीं समझ में आ रहा है उस चीज का वीडियो देखो और क्वेश्चंस लगाओ, दैट्स ऑल। अगर तुमको क्वेश्चन का दिक्कत हो रहा है तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है उससे तुम्हें क्या होगा, रिएक्शंस याद होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो सिंपल सा रूल है, एक पेज में लो और सारे फॉर्मूला शीट्स बनाओ, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। नहीं आ रहा है पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, उस क्वेश्चन को समझो, एक दूसरी कॉपी बनाओ और उसमें लिखो, जो गलत हो रहे हैं या जो नहीं आ रहे हैं वो लास्ट के टाइम पे रिवाइज करो। बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो तुमको फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है। स्ट्रैटेजी वीडियो तुम्हें लास्ट के 3 महीने कैसे फॉलो करनी थी ये मैं बना के डाल चुकी हूँ, मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम लोग जाके देख लेना ताकि तुम्हें क्रिस्टल क्लियर रहे कि क्या करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना और कमेंट करके जरूर बताना क्या तुम्हारा मोटिवेशन हाई है कि नहीं है और तुम इन चीजों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और A4 साइज के पेपर पे लिख के ये वेटेज वाले चैप्टर जरूर कमेंट करना। तो हम शुरुआत करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। हाइलाइटर्स के कलर मैंने मार्क कर दिए हैं। जो 3 4 5 क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा है उसको येलो से हाईलाइट कर दूंगी, जो 2 क्वेश्चन जिस चैप्टर से जनरली पूछा है उसको ब्लू से, और जो एक क्वेश्चन पूछा है उसको ग्रीन से, ठीक है। 3 4 5 वाले हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर है। 2 क्वेश्चन को तुम मीडियम में रख सकते हो, लेकिन मीडियम वाले चैप्टर्स बहुत सारे हैं तो तुम इसको हाई भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन वाले लो यील्डिंग में रखना, इसको सबसे लास्ट में खत्म करना है, या जैसे बहुत हैवी चैप्टर्स पढ़ के आप थक गए हैं तो इन चैप्टर्स को उठा सकते हो, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 4 क्वेश्चन पूछ देता है, तो इट इज हाई यील्डिंग मार्क्स चैप्टर। पी ब्लॉक 3 4 या 5, 11th और 12th दोनों ही बुक में पी ब्लॉक है, तो पूरा पी ब्लॉक मिला के 3 4 5 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। देखो एक चीज और तुम्हें समझ में आ रही होगी कि इनऑर्गेनिक चैप्टर्स में हमको कितने चैप्टर्स करने हैं, 8। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स करने हैं, 12। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो सब भी ऐड है, ठीक है। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब कुछ ऐड है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 12 चैप्टर्स। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में कितने हैं टोटल, 11 चैप्टर्स। तो देखो इनऑर्गेनिक तुमको सबसे छोटा लग रहा होगा कि 8 ही चैप्टर, लेकिन इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है तो इसको तुम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जो हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर तुमको दिख गए हैं उस चैप्टर्स को पढ़ना अभी से ही चालू कर दो, उसको धीरे धीरे खत्म करते रहो और उसके बाद इकट्ठा एक दिन बैठना और फिनिश, ठीक है। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 2 ही चैप्टर ऐसा है जो बहुत बड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक, और सच में यही दोनों चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं और क्वेश्चन भी आता है ज्यादा से ज्यादा। तो हाई यील्डिंग इनऑर्गेनिक में सिर्फ 2 चैप्टर है। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाई यील्डिंग 2 या 3 क्वेश्चन जिसमें पूछा है उसको बोलेंगे, जैसे कि देखो जनरल ऑर्गेनिक कार्बन, देखो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स दोनों मिला के 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कभी कभी कैसे, मान लो इसमें से एक पूछेगा इसमें से एक पूछेगा, इस हिसाब से 2 या 3 हो रहा है।
इट्स नॉट हाई यील्डिंग चैप्टर, इसको हाई यील्डिंग मत कंसिडर करना, ठीक है। उसके बाद सारे में ही दो दो क्वेश्चंस पूछा हुआ है लगभग, ठीक है। देखो जनरल ऑर्गेनिक में दो या तीन मैंने लिखा है, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म जो कि जनरल ऑर्गेनिक में ही आता है, इसको मैंने अलग किया है। दो क्वेश्चंस लगभग पूछ ही देता है। देखो जनरल ऑर्गेनिक में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को कहीं तो नजरअंदाज न कर दूं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि इससे दो क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को तो करके ही जाना अच्छे से, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर कौन से हैं। तो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम होगा और सॉल्यूशंस को मान लो। भले ही दो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन इन दोनों को तुम हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर मान लो और मोल कॉन्सेप्ट को भी मान लो। दो या तीन पूछ सकता है, या दो भी ठीक है, इसमें हाई यील्डिंग ही है ये तीनों चैप्टर। हाई यील्डिंग का मतलब हाई यील्डिंग का मतलब ये भी है कि एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, और ये भी है कि इम्पोर्टेंट है और हार्ड है, बड़ा है, तो उसको पहले करना है हमको, ठीक है। बात है जिसमें दो क्वेश्चन पूछा है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में दो क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो क्वेश्चन है, डी एंड एफ में दो क्वेश्चन है। डी एंड एफ से भी क्वेश्चन पूछता है, दो या तीन पूछ सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्केन से एक या दो, अल्कोहल एंड ईथर से भी एक या दो, कार्बोनिल कंपाउंड से दो क्वेश्चन, आईयूपीसी आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म से दो क्वेश्चंस, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से दो क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन दो क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन दोनों को मिला के दो क्वेश्चंस, एक एक, ठीक है। मतलब इट इज एक क्वेश्चन वाला कैटेगरी। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स को भी मिला के दो या तीन क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन दोनों। केमिकल काइनेटिक्स में दो क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स से एक या दो, स्टेट्स ऑफ मैटर से एक या दो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक या दो, रिडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम इंपॉर्टेंट देख रहे हो कौन कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम। और एक चीज और बता दे, ये जो ट्वेल्थ के चैप्टर्स है ना, ये ट्वेल्थ के, ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो तुम इनको तो चाहो तो 2 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, जस्ट 2 days, खत्म। फॉर्मूला शीट बनाओ, पढ़ो, फॉर्मूला शीट बनाओ, पीवाईक्यू लगाओ, खत्म। और तुम लोग कमेंट करना, तो मैं इन चैप्टर्स का भी फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगी तुम लोग को, ठीक है। अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे, बट कमेंट कर देना इसके बारे में। इसमें कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा है, तो हाइड्रोजन से, एस ब्लॉक से, और मेटलर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन छोटा चैप्टर है, एस ब्लॉक भी, मेटलर्जी भी, इन तीनों से भी बस सिंपल सिंपल एक एक क्वेश्चन ही पूछता है। देखो टू बी ऑनेस्ट, केमिस्ट्री में 150 प्लस या 170 तक स्कोर करना बहुत इजी है। जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस ओनली, कि तुमको कौन से चैप्टर्स पहले करके खत्म करने हैं। देखो इसमें ये मत जाना कि मुझे ये चैप्टर इजी लग रहा है तो मुझे पहले करना है। तुम्हें ऑफ कोर्स पॉलीमर बहुत इजी लगेगा, छोटा चैप्टर लगेगा, लेकिन तुम्हें वो पहले नहीं करना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इजी लगेगा, तुम्हें पहले वो नहीं करना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इजी लगेगा, नहीं करना है। अब तुमको एक तीन वो बनाना है, इजी, हार्ड, मीडियम, ठीक है। इजी में तुम ये सब चैप्टर्स डालोगे, मीडियम में कुछ चैप्टर्स जो तुम्हें लगते हो, और हार्ड में जो चैप्टर्स, इक्विलिब्रियम है, मोल कॉन्सेप्ट है, ये हार्ड चैप्टर्स में आता है, ठीक है, तो तुम उसमें डालोगे। और सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जैसे तुम्हें ये दिख रहा है ट्वेल्थ के चैप्टर्स तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो तुम उन्हें करके पहले हटा दो, ठीक है। उसके बाद आओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बड़ी है, पहले जनरल ऑर्गेनिक करो और हाइड्रोकार्बन्स करो, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ये जैसे ही करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक के बेसिस पर ही आगे के सारे चैप्टर्स है ना। उसके बाद देखो सब चैप्टर से दो दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। नॉर्मली ऑर्गेनिक से टोटल मिला के मान के चलते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 64 से 70 नंबर तुम्हारे इधर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करना, प्लीज बहुत अच्छे से करना। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि कैसे पढ़े, क्या करना है, सब चीज का जवाब मैं दे दूंगी, तुम लोग कमेंट कर देना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि मैंने बोला, इट्स ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। जस्ट रीड आउट, रीड आउट एंड रीड आउट, और रटते जाओ। एक पेज पे बना लो कि हाँ ये चीज मैं भूल रहा हूँ, मैं इसको लिख ले रहा हूँ, या मैं भूल रही हूँ मैं लिख लेती हूँ, फिर इसको बस डेली डेली देखते जाओ, दिमाग में वो चीज फीड हो जाती है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। जस्ट कमेंट फॉलो, जस्ट कमेंट कि तुम ये फॉलो कर रहे हो कि नहीं। मुझे तुम लोग का सिलेक्शन चाहिए, बस कैसे भी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। थैंक यू।